नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप थंबनेल में जो आपने देखा उसको ही क्लिक करके आए होंगे। आखिर क्या बात है, तो आपने जैसे कि थंबनेल में डायरेक्टली देखा कि आशा कार्यकर्ताओं को और भी जो कर्मचारी है उनको शर्मसार किस तरह से किया गया उसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाया कि शशि यादव, सत्यदेव राम और विधायक एमएलए जो महबूब आलम है, इन तीनों ने मिलकर के नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में उन्होंने 5 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, यानी 5 मांगे उसमें शामिल है। और पांचों मांगे आपने देखा कि कौन कौन सी मांगे उसमें शामिल थी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आशा वर्कर्स है उनका मानदेय जो 2500 रुपये पिछले वर्ष तेजस्वी यादव ने जो आश्वासन दिया था उसी को लेकर के उस मांग पत्र में लिखा गया है। तो 2500 रुपया जो लिखा गया है वो उस समय के लिए ना तो ठीक था और ना ही अभी के लिए सही था। जब आप नीतीश कुमार से मुलाकात किए, शशि यादव से हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब आप नीतीश कुमार से मुलाकात किए, आपने ज्ञापन सौंपा, तो ज्ञापन कोई खास नहीं था। ज्ञापन में जो मांगे होना चाहिए था, इनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ थे, चाहे वो कोई भी हो, मिड डे मील वर्कर हो, आशा वर्कर हो या फिर और भी कोई स्कीम वर्कर हो, तो उनकी जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए उनके लिए, वो उस मांग पत्र पर शामिल नहीं था। ये सबसे बड़ा सवाल मेरा है कि आप ये जो मांग पत्र हैं इसमें आपने सिर्फ 2500 रुपया ही क्यों रखा आशा वर्करों के लिए, जबकि रसोइया के लिए आपने 15,000 जो है रखा है। अगर आप नहीं रखे हैं, कौन रखा है, जो भी रखे, लेकिन उस मांग पत्र के अंदर रसोइया के लिए 15,000 मांग की गई है। तो रसोइया के लिए 15,000 जो मांग की गई है वो ठीक है, अपनी जगह पे वो फिर भी ठीक है, लेकिन आशा वर्करों के लिए आपने वहां पर केवल 2500 रुपये की बात की है। ये बहुत ही जो है सोचने वाली बात है कि महंगाई के हिसाब से 2500 रुपया अगर किसी को मिलता है, कोई भी एक व्यक्ति अगर उसका परिवार नहीं भी है तो भी वो अपना लाइफ मेंटेन कैसे करेगा। हम मानते हैं कि इसके अलावा इंसेंटिव मिलता है, लेकिन इंसेंटिव भी इतना नहीं मिलता कि वो जिनसे वो अपना जो है भरण पोषण कर सके, वो अपनी बेसिक फैसिलिटी को पूरा कर सके। ज़्यादातर ऐसा नहीं है। मैंने फिर भी एक एग्जांपल आपको कहा कि अगर वो अपना लाइफ खुद अपने तरीके से भी जीना चाहेगा तो नहीं जी पाएगा, लेकिन यहाँ पर तो फैमिली है उनके पास, उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, उनकी शिक्षा का ध्यान उनको रखना है, उनको अपनी बेसिक फैसिलिटीज़, खाने पीने के खर्चे, तो ये तमाम जो है चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से आपने उस मांग पत्र पर पिछले वर्ष की बात को आपने ही वहाँ पे इनपुट कर दिया है। पिछले वर्ष की जो मांग थी उसको आपने वहाँ पे इनपुट कर दिया है और केवल एक ही मांग को आपने आशा वर्करों के लिए इनपुट करा है वहाँ पर, और वो केवल है 2500 रुपया। आपने यही लिखा है कि पिछले वर्ष जो है आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा वो पूरा नहीं हुआ है, और आपने नीतीश कुमार से यह आश्वासन भी ले लिया कि ये पूरा हो जाएगा। तो पब्लिक खुद समझ रहे हैं, पब्लिक खुद समझ जाते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, और कितना करते हैं ये तो पब्लिक खुद जानते हैं। तो ये आश्वासन जो मिला है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, साथ ही साथ शशि यादव के सामने भी ये सवाल रखना चाहता हूँ कि ये जो 2500 रुपया वहाँ पर रखा गया है ये बिल्कुल ही गलत है। अभी के महंगाई के हिसाब से ये बिल्कुल ही जो है उनके परिवार का भरण पोषण इससे कतई नहीं होने वाला है। ये बहुत ही जो है कम हो सकता है, ये बिल्कुल ना के बराबर हम मान सकते हैं इसे। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप किसी के लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें पहले अच्छे से जानिए, उनकी बेसिक फैसिलिटी को जानिए कि वो किस हालातों से सरवाइव कर रहा है। तो अगर इनके हालातों को आपने देखा होगा तो यकीनन वो 2500 रुपीज़ का जो वहाँ पर आपने डिमांड लिखा है वो बिल्कुल नहीं लिखते। इनकी बेसिक फैसिलिटीज, इनकी जो हालात है, इनकी दैन्य स्थिति अगर आप देखते अपने आंखों से या फिर आप इसको सरवाइव किए होते खुद से, तो आप वहां पर 2500 रुपया नहीं लिखते।
लेकिन लिखा है यह आपने जो है बिल्कुल गलत किया है। यहाँ एक सम्मानजनक उन लोगों को मानदेय मिलना चाहिए था और उस सम्मानजनक मानदेय को वहां पर कम से कम आपको पुट करना था। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को कहा है कि इनको जिस तरह से काम दिया गया है, ऑफलाइन काम था ठीक था, लेकिन ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन में आप जानते हैं कि ऑनलाइन काम करना कोई भी नहीं कर सकता। ऑनलाइन काम को सबसे पहले तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सीखना पड़ता है, सीखने के बाद आपको उस काम को करना पड़ता है। और ऑनलाइन एक ऐसा डेटा होता है जिसे आप बार बार सुधार नहीं कर सकते, बार बार आप अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले होता था सर्वे, ड्यू लिस्ट, ये सारी चीजें, कोई भी रजिस्टर होता था उसे आप एक ऑफलाइन के द्वारा आप लिखते थे तो वो 1 वर्षों के बाद अपडेट होता रहता था, तो वो मेंटेन हो जाता था। और इंसेंटिव का जो है पेमेंट लेने के लिए, स्टेट अमाउंट को लेने के लिए उन्हें एक ऐप दिया गया। उस ऐप में भी उनको काम करना पड़ता है। पूरा महीना काम करने के बाद उनको अपना रिपोर्ट पैसा लेने के लिए उनको ऑनलाइन करना पड़ता है। चलिए ये सिस्टम ठीक है, लेकिन फिर भी इतना सारा काम के लिए अलग अलग तरीके से कोड को एंटर करना, उस काम का जो कार्य डेट है, उसका अंतिम तिथि क्या है, ये सारी डिटेल्स उनको फिल करना पड़ता है। बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट काम है ये। हम YouTube चैनल्स के माध्यम से उन्होंने आज काम करना सीखा है। अगर YouTube चैनल्स के माध्यम से हम लोगों ने उन लोगों को नहीं बताया होता तो आज वो लोग भी अपना काम नहीं कर पाते। ट्रेनिंग में जो सेंटरों में, PHC के सेंटरों में जो ट्रेनिंग दिया गया, उन ट्रेनिंग से उन्होंने कुछ खास नहीं सीखा। उन्होंने अगर सीखा है तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सीखा है, हमारे चैनल के माध्यम से सीखा है। सबसे पहले स्विम बिहार के ऊपर अगर कोई वीडियो बनाने वाला था बिहार का तो वो हम थे। उसके बाद और बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, उन्होंने भी लोगों को सिखाना शुरू किया, तो लोग सीखे और काम कर रहे हैं। आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अपना काम वो कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ परसेंटेज की आशा वर्कर्स ऐसी हैं जो अपना काम नहीं करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा वो अपना काम कराते हैं। खैर चलिए, कुल मिलाकर के काम कराने से मतलब है यहाँ पर, तो ये ठीक है। उसके बाद फिर भव्य एम आशा ऐप आ गया। भव्य एम आशा ऐप, आप जानते हैं इस ऐप में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज है। यानी कि सर्वे आपका ऑनलाइन हो चुका है, सारे रजिस्टर आपका ऑनलाइन हो चुका है। चाहे वो आपके गर्भवती महिलाओं की सूची की बात करें, बच्चों की विवरणी की बात करें, तो इन तमाम चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया। तो यहाँ पर भी उनको ऑनलाइन का एक अलग सा बोझ उनके ऊपर आ गया। तो इतने सारे काम को अगर आपने एनालाइज किया होता कि वो किस तरह से सरवाइव करके अपने काम को कर रहा है, कितना बड़ा बोझ लेकर के वो अपना फैमिली भी मेंटेन कर रहा है और इस काम को भी कर रहा है, तो आप शायद वहां पर 2500 रुपया नहीं लिखते। लेकिन आपने लिखा है, ये आपकी जो है हम इसे गलती मानते हैं कि आपने यहाँ 2500 रुपया जो लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है, ये बहुत कम है। इनके काम के हिसाब से ये अमाउंट बहुत ही कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद बता सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली को चलाने के लिए आपको कितने जो है अमाउंट में आपका फैमिली चल सकता है। खैर छोड़िए, फैमिली चलाने का सरकार ठेका नहीं लेके रखा है, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो काम करते हो उसके हिसाब से आपका मानदेय कितना होना चाहिए, ये आप लोग ही बताइएगा। क्योंकि काम आप लोग करते हैं तो इसलिए पता भी आप लोगों को होगा और आप लोग ही एक सुइटेबल मानदेय बता सकते हैं कि हाँ, हम लोगों के काम के अनुसार हमारा मानदेय इतना होना चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शशि यादव ने ये जो 2500 रुपया लिखा है, ये जो है मजाक वाली बात मेरे लिए है, क्योंकि हमने उस संघर्ष को देखा है। उस संघर्ष के बारे में कई बार हमने आपको बताया है कि हमने शुरू से ही देखा है कि हमने आप लोगों के लिए आवाज उठाने का काम किया है। हमने जगह जगह जाकर के लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कितना दुख और दर्द सह करके वो काम कर रही है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला, आप आशा कार्यकर्ता को देखें कि किस तरह से वो दार रहे, किस तरह से उनका जो वो रौद्र रूप था नीतीश कुमार के प्रति। नीतीश कुमार अगर उनके नजदीक होते तो पता नहीं नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ होता। तो उन्होंने उस आक्रोश को, सरकार के प्रति जो उनके मन में आक्रोश है, बिहार की तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं बिहार सरकार के प्रति, उनके मन में जो आक्रोश है, तो उसका एक सिंपल हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला कि कितना क्रोध उनके अंदर है। और ये क्रोध होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतने दिनों से वो
यही इसी आशा पर है कि कहीं न कहीं बिहार सरकार हमारी बात को मानेगी, बिहार सरकार हमारे समुदाय की तरफ अपना नज़र रखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इस तरह का आक्रोश हमें देखने को मिलता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी से अंत में यही राय मांगेंगे कि शशि यादव ने ये जो मांग पत्र आज ज्ञापन जो सौंपा है नीतीश कुमार को, इसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो मांगे रखी गई है वो किस हद तक आपके लिए सही है या फिर आपके लिए ये जो अमाउंट रखा गया है ये काफी कम है। थैंक यू।